जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जिस वाक्य के अंत में वर्ब मतलब क्रिया हिंदी शब्द गई पर समाप्त हो या वाक्य में गई का भाव प्रकट हो रहा है, जिसका अर्थ होता है कोई काम पहले खत्म हो गया है, तो ऐसे वाक्यों को जिनके अंत में हिंदी शब्द गई आता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बनाया जाता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए पार्ट 2 में कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं और साथ में प्रीपोजिशन की विशेषता भी बताई जा रही है। जैसे जब प्राकृतिक मौत होती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और जब अप्राकृतिक मौत होती है तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बुखार से मर गई, शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। यह एक नेचुरल डेथ है, मतलब प्राकृतिक मौत है, इसलिए फीवर से पहले प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया है। फीवर एक नाउन है और डाइड V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है केवल अफर्मेटिव वाक्यों में। वह भूख से मर गई, शी डाइड ऑफ हंगर, वह भूख से मर गई। हंगर जो है यहाँ पर एज ए नाउन है और इससे पहले ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि जो नेचुरल डेथ प्राकृतिक मौत होती है उसके लिए ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए फीवर से पहले आपका प्रयोग किया गया है, हंगर से पहले आपका प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये नेचुरल डेथ हुई है। उसे गला घोट कर मारा गया। अब यहाँ पर एक अप्राकृतिक मौत है, अननेचुरल डेथ, किसी के द्वारा मारा गया है। ही वॉज थ्रोटल्ड टू डेथ, उसे गला घोट कर मारा गया। अब थ्रोटल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये एक पैसिव वॉइस वाक्य है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसे मुंह में कपड़ा ठूंस कर मारा गया, उसे मुंह में कपड़ा ठूंस कर मारा गया। ही वॉज मफल्ड टू डेथ, उसे मुंह में कपड़ा ठूंस कर मारा गया। ये भी पैसिव वॉइस है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया गया है। थ्रोटल्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मफल्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और इनके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये एक अप्राकृतिक मौत मतलब अननेचुरल डेथ है।
उसे चाकू घोंप कर मारा गया। ही वॉज स्टेब्ड टू डेथ। उसे चाकू घोंप कर मारा गया। अब स्टेप में ना का चाकू घोंपना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो जो स्टेब है उससे पहले जो बी से पहले एक वावल आ रहा है। जब भी कोई वर्ब जिसके लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वावल हो और कॉन्सोनेंट सिंगल हो, तो तब सेकंड फॉर्म बनाते हुए ईडी जोड़ते हुए जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है जैसे बी, वो डबल हो जाता है। तो उस प्रकार स्टेप्ड जो है ये V2 है, स्टेप की सेकंड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म है, सॉरी, क्योंकि ये पैसिव वॉइस वाक्य है इसलिए स्टेप्ड जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग की गई है। उसे चाकू घोंप कर मारा गया। ही वाज स्टेप्ड टू डेथ। ये तो हो गए थे पैसिव वॉइस। अब आ जाओ जिन वाक्यों के अंत में गई आ रही है, कई शब्द आ रहा है, जो वर्ब है वो गई पर ख़त्म हो रही है। इसका मतलब कोई बात पहले हो गई है। हमारी कार रास्ते में ख़राब हो गई। आवर कार गाट पंचर्ड ऑन द वे। अब जो पंचर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आवर कार गाट पंचर्ड ऑन द वे, हमारी कार रास्ते में ख़राब हो गई। माफ़ कीजिए मुझे कुछ देरी हो गई। सॉरी आई गाट ए लिटल लेट। ए लिटल में ना कुछ, लेट में ना देरी। सॉरी आई गाट ए लिटल, मुझे कुछ देरी हो गई। ए लिटल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है और ए फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो सॉरी आई गॉट ए लिटल लेट, माफ़ कीजिए मुझे कुछ देरी हो गई। यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। इट स्लिप्ड माई माइंड, यह बात मेरे दिमाग से निकल गई। स्लिप्ड में ना फिसलना होता है, तो जब इसकी सेकंड फॉर्म बनाई स्लिप से, स्लिप जो है लास्ट में कॉन्सोनेंट जो वर्ब के अंत में पी आ रहा है, जब इसकी हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो ये पी डबल हो जाएगा। तो इट स्लिप्ड माई माइंड, यह बात मेरे दिमाग से निकल गई, मतलब स्लिप हो गई, स्लिप्ड हो गई। तो इसका भाव अर्थ यही है। बिजली भाग गई, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, बिजली भाग गई। तो अब कई बारी निर्जीव वस्तुओं को भी एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेल रैंग, घंटी बज गई। तो कई बार निर्जीव वस्तुओं का एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जिन वाक्यों में क्रिया मतलब वर्ब गई पर समाप्त हो रही है, हिंदी शब्द गई पर, तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। अब कोई इस पर आपका कमेंट्स है तो कृपया कमेंट्स ज़रूर करें, कोई त्रुटि है। और दूसरा निवेदन यह है कि आपके जानने वाले विद्यार्थी, बालक बालिकाएं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनको ये शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ग्रामर की इंग्लिश भाषा में रूल्स होने की वजह से उनको समझने में कठिनाई आता है, और दूसरा उनके पास अच्छी सुविधा ना होने की वजह से वो पूरी तरह से सेंटेंस बनाने सीख नहीं पाते। हमने यहाँ एक छोटी सी कोशिश की है
हिंदी में इसका वर्णन किया जाए रूल्स का और उनको समझने में आसानी रहे। दूसरा, हमने ग्रामीण भाषा में इसे बनाया है। जय हिंद।